नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट देखने जा रहे हैं जो ये बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत पीयूषम के त्रयोदश पाठ विश्व शांति पाठ को काफी विस्तार से समझेंगे। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। त्रयोदश पाठ 13वां पाठ विश्व शांति, यानी कि इस पाठ में हम लोग विश्व में शांति कैसे स्थापित किया जाए इस बात को समझेंगे। तो फिर बिना बकवास के चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कहता है, पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत्समाधान उपायश्च निरूपितौ, यानी कि पाठे अस्मिन्, इस पाठ में संसार में वर्तमान समय का, वर्तमान का जो है अशांति वातावरण का चित्रण तत्र समाधानाय उपायश्च निरूपितौ, और उसके समाधान के उपाय को निरूपित किया गया है। यानी कि विश्व शांति जो पाठ है, इस पाठ में जो है संसार में वर्तमान का अशांति वातावरण जो है इसका चित्रण और उसके समाधान के उपाय को निरूपित किया गया है, बताया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। देशेषु बहुवचन में है, सप्तमी का बहुवचन। देशों में आंतरिकी बाह्य च बाद में इसका अर्थ हम एक शब्द पीछे लेते हैं और च का अर्थ क्या होता है और। देशों में आंतरिकी और बाह्य अशांति वर्तते है। तम उपेक्षया न कश्चित् स्वजीवनम नेतुम समर्थः। तम उपेक्षा, उसकी उपेक्षा करके, न कश्चित कोई नहीं, स्वजीवनम अपने जीवन को नेतुम समर्थ बनाने में सक्षम नहीं है। यानी कि देशों में आंतरिकी और बाह्य अशांति है, इस अशांति की उपेक्षा करके कोई भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं है। सेयम अशांति ही सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषयः, और यह अशांति जो है सार्वभौमों की वर्तते, सार्वभौमिकी वर्तते, और यह अशांति जो है सार्वभौमिकी है, सबों के लिए है। इति दुःखस्य विषय, यह जो है दुख का विषय है। यह अशांति जो है सबों के लिए है, सिर्फ अमीर या गरीब लोगों के लिए नहीं, सबों के लिए जो है। इसी बात जो है, यही जो है दुख का विषय है। आगे कहता है, सर्वे जनाः तयः अशांतया चिंतिताः सन्ति, सभी लोग उस अशांति से चिंतित हैं। संसारे तन्निवारणाय प्रयासः क्रियन्ते, संसार में उसके निवारण के लिए, उस अशांति के निवारण के लिए प्रयास क्रियन्ते, प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव अथवा अशांति दृश्यते, देखे जाते हैं। क्वचित एव शांतम वातावरणम वर्तते, कहीं पर भी, कुछ ही जगह पर ही शांति का वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्याम आश्रित्य कलहो वर्तते, और कुछ देशों में जो है आंतरिक समस्या को लेकर झगड़ा होता है। तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्धयन्ते, तेन उससे जो है शत्रु राज्य खुशी होकर झगड़ा को बढ़ाते हैं। कहता है कि कुछ देशों में आंतरिक समस्या को लेकर झगड़ा होता है, उसी झगड़ा को देखते हुए दूसरे राज्य जो है, दूसरे शत्रु राज्य जो है, वह खुशी होकर झगड़ा को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम चलते, और कुछ अनेक देशों में परस्पर आपस में शीत युद्ध चलता है, और कुछ देशों में परस्पर क्या चलता है, शीत युद्ध चलता है। यानी कि आपस में ऐसा युद्ध होता रहता है जो आसपास के देशों को पता भी नहीं चलता है।
आगे कहता है वस्तुतः संसारः अशांति सागरस्य कुल मध्य आसीनो दृश्यते। वस्तुतः यह संसार जो है अशांति सागर के कुल मध्य में बीच में बैठा हुआ दृश्यते दिखाई पड़ रहा है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते, और अशांति जो है मानवता विनाश के लिए कल्पित होते हैं। अशांति से जो है मानवों का विनाश होता है। अद्य विश्व विध्वंसकानि शस्त्राणि बहूनि आविष्कृतानि सन्ति। आज विश्व विध्वंस के लिए बहुतों शस्त्रों का आविष्कार किया गया है। आज विश्व को विध्वंस करने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुतों अस्त्रों शस्त्रों का आविष्कार किया गया है। तह एव मानवता नास्य भयम, उससे ही मानवता नाश का भय है, उससे ही मानवों के नाश का भय है। अशांतेः कारणं तस्य निवारणम् उपायश्च सावधानतया चिन्तयो। अशांति का कारण और उसके निवारण के उपाय को सावधानतया चिंतनीय, सावधानी से चिंतित होना चाहिए, सोचना चाहिए। अशांति का क्या कारण है और उसके निवारण के उपाय को जो है सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायः अपि ज्ञायते इति नीतिः। कारण की जानकारी होने पर, यानी कि अशांति का जो कारण है इसकी जानकारी होने पर निवारण के उपाय की जानकारी मिल जाती है। इति नीति, ऐसा नीति शास्त्र में कहा गया है। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांते कारणम द्वयम्, यानी कि वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता ये दो जो है अशांति के कारण है। अशांति के सिर्फ दो ही कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। एको देशः परस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि, एक देश परस्य यानी कि दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर द्वेष करते हैं, जलते हैं। अशांति के दो कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष का मतलब है ईर्ष्या करना और जलना। असहिष्णुता का मतलब है कि दूसरे की उन्नति देखकर अच्छा नहीं लगना, यानी कि दूसरे देश आगे बढ़ते हैं तो किसी और देश को अच्छा नहीं लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं असहिष्णुता। तो कहता है कि वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता ही अशांति के दो कारण है। एको देश परस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि, एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर द्वेष करते हैं। तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरम प्रयते, उस देश के उत्कर्ष को नाश करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। द्वेषः एव असहिष्णुता, द्वेष ही असहिष्णुता को जनयति, जन्म देती है, यानी कि द्वेष ही जो है, ईर्ष्या जो है, जलना जो है असहिष्णुता को जन्म देता है, यानी कि दूसरे की उन्नति अच्छा नहीं लगता है, इसको जो है द्वेष ही जन्म देती है। इमौ दोषौ परस्परम बैरम उत्पाद्यतः, और यह दोष जो है परस्पर बैर को उत्पादित करता है, दुश्मनी को उत्पादित करता है, दुश्मनी को जन्म देता है। स्वार्थश्च बैरम परवर्धयति, और स्वार्थ जो है बैर को बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन परस्य धर्म जातिम संपदि क्षेत्रम भाषा व न सहते हैं। स्वार्थ प्रेरित लोग यानी कि स्वार्थी लोग जो है अहम भावेन, अहम भाव से, अहंकारी के भाव से दूसरों के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र अथवा भाषा को सहन नहीं कर पाते हैं। आत्मना एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यन्ते, आत्मना एव अपने आप को ही सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। राजनीतिज्ञश्च अत्र विशेषेण प्रेरकाः, और इसमें राजनीतिक लोग जो है, राजनीतिक लोग विशेष रूप से प्रेरक हैं। इस प्रकार से जो है राजनीतिक लोग ही इसमें ज़्यादा जो है अपने आप को जो है अहंकार के भाव से धर्म, जाति और संपत्ति को सहन नहीं कर पाते हैं, इसमें जो है राजनीतिक लोग विशेष रूप से प्रेरक हैं। सामान्यो जना न तथा विश्वन्य अपि बलेन प्रेरितो जायते, सामान्य लोग उस अशांति में विश्वास नहीं करते हैं,
हैं, बल्कि उनको जो है बलपूर्वक प्रेरित किया जाता है। स्वार्थ उपदेशः बलपूर्वकम निवारणीयः, स्वार्थ उपदेश को जो है बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ता उत्पद्यते तदा सर्वे स्वार्थम तज्जयेयुः, परोपकार के प्रति यदि प्रवृत्ति को जगाना है, बढ़ाना है, तो सर्वे स्वार्थम तज्जयेयुः, तो सभी को स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। यदि हमें परोपकारी बनना है, परोपकार के प्रति बढ़ना है, तो सबों को जो है स्वार्थ त्याग देना चाहिए। अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिंतकाश्च न बिरला सन्ति, और यहाँ महापुरुष विद्वान और चिंतकों की कमी नहीं है। और इस कहने का मतलब है कि इस देश में महापुरुष विद्वान और चिंतकों की कोई कमी नहीं है। तेषां कर्तव्यम इदम जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्था वृत्ता जनयोः, तेषां कर्तव्यम इदम यत, यानी कि उन लोगों का कर्तव्य है, किन लोगों का, तो महापुरुष विद्वान और चिंतकों का कर्तव्य ही है कि लोगों लोगों में, समाजों समाजों में और राज्यों राज्यों में परमार्थ के वृत्ति को जगाना, जन्म देना, यानी कि परमार्थ परोपकार की वृत्ति को जन्म देना। शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त प्रत्युत तस्य कार्यान्वयनाम जीवने अनिवार्यम, शुष्क उपदेश पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके जीवन में कार्यान्वयन करना भी अनिवार्य है। यानी कि सिर्फ शुष्क उपदेश ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके कार्यान्वयन, बल्कि जीवन में उनके कार्यान्वयन भी अनिवार्य है। उक्तम च, कहा भी गया है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, यानी कि ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार के समान हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। देशानां मध्ये च विवादान समयितुम् एव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य संस्था सन्ति, देशानां मध्ये, देशों और देशों के बीच में, देशों के मध्य में विवादों के समयितुम् एव, सुलझाने के लिए, विवादों को समन करने के लिए, सुलझाने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य यानी कि इत्यादि संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि संस्था है। यानी कि देशों के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्था है। ताश्च काले काले आशंकम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ते, और वह समय समय पर विश्व युद्ध के आशंका को निवारण करते हैं। भगवान बुद्ध पूरा काले एव बैरेन बैरस्य समनम असंभव प्रोक्तवान, भगवान बुद्ध पूरा काल में ही, यानी कि प्राचीन काल में ही बैर से बैर का समन असंभव बताया है। यानी कि भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही कहा कि बैर से बैर का समन असंभव है, यानी कि झगड़ालू लोगों का झगड़ालुओं से समन, बदमाशों का बदमाश से सुलझना असंभव है। यानी कि दो बदमाश लोग उलझ गए, दो झगड़ालू लोग उलझ गए, तो वह झगड़ा कभी भी शांत नहीं होगा। उसमें एक लोग झगड़ालू नहीं होना चाहिए, एक लोग शांति होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तभी झगड़ा सुलझेगा। वही कहा है भगवान बुद्ध ने पूरा काल में, पहले के समय में ही कह दिया कि यदि दो बदमाश लोग झगड़ रहे हैं तो वो झगड़ा कभी भी शांत नहीं होएगा। चलिए आगे कहता है, अवैरेन करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति ही भवति इति सर्वे मन्यन्ते, यानी कि जो बैर नहीं है, जो शुद्धा है, सपूत है, वह उसी को जो है अवैरेन कहा गया है। यानी कि जो निवैर है, निवैर करुणा और मैत्री भाव से ही बैर की शांति होती है। यानी कि दुश्मनी को जो है निवैर करुणा और मैत्री भाव से ही बैर की शांति होती है। सर्वे मन्यन्ते इति सर्वे मन्यन्ते, ऐसा सभी लोग मानते हैं। यानी कि बैर की शांति निवैर करुणा और मैत्री भाव से होती है, ऐसा सभी मानते हैं। भारतीय नीतिकार सत्यम एव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकार लोग सत्य ही कहा है, सत्य ही उद्घोषित किया है। क्या कहा है इसे समझिए। तो भारतीय लोगों ने कहा है कि अयम निज परोवेत्ति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्ब,
कुटुंबकम, यानी कि अयम यह निज मेरा है, परो व्यक्ति वह उसका है। गणना लघु चेतसाम, इस प्रकार की गणना जो है छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम, बड़े हृदय वाले लोगों के लिए, उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो पूरा वसुधा ही, पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। यानी कि यह हमारा है वह दूसरों का है, इस प्रकार की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। जो बड़े हृदय वाले लोग हैं उनके लिए तो पूरा वसुधा ही, पृथ्वी ही परिवार है। पर पीड़नम आत्मनाशाय ज्ञायते, यानी कि पर पीड़न, दूसरों को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, आत्मनाशाय जायते, अपने नाश को जन्म देता है, आत्मनाश के लिए होता है। परोपकारश्च शांति कारणम भवति, और परोपकार जो है, भलाई जो है, शांति का कारण होता है। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशिम सामग्रीम च प्रेषयन्ति इति विश्व शांते सूर्योदय दृश्यते। अद्यापि आज भी परस्य देशस्य, दूसरों देश की, संकट काले, संकट के समय में, अन्य देश सहायता राशि सामग्रीम च, और सामग्री प्रेषयन्ति भेजते हैं, इति, इससे जो है विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई पड़ता है। यानी कि आज भी एक दूसरे देश के संकट के समय में अन्य देश, दूसरे देश जो है सहायता राशि भेजते हैं, सहायता राशि और सामग्री को भेजते हैं, इससे जो है विश्व शांति का सूर्योदय उगते हुए दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये था हमारा पाठ है विश्व शांति। बाकी ये पाठ आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।